हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग कुछ लास्ट मिनट तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं। कॉमेट के 2025 के लिए आप लोगों का एग्जाम आज ही है, ठीक है। मैं और भी वीडियोस कॉमेट के लिए अपलोड करूंगा अगर आप लोगों की डिमांड आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में जो है एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं। राजस्थान, पंजाब, जम्मू, ये सारे स्टेट्स में, गुजरात। तो अगर आप लोगों की डिमांड आएगी, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उन स्टेट से जिनका एग्जाम कॉमेट के का आगे होने वाला है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना, तो मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। बट फिलहाल बाकी स्टेट्स का आज एग्जाम है, तो उन लोगों के लिए लास्ट वीडियो होने वाला है मेरे तरफ से, और जिसमें मैं लास्ट मिनट तुक्का ट्रिक्स आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। मेरे पास कुछ PYQs है जिससे कि मैं आपको समझाऊंगा तुक्का वगैरह किस तरीके से मारना है, कैसे आपको अपनी सोच को डेवलप करके एग्जाम में जानी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपका एग्जाम आफ्टरनून शिफ्ट या फिर इवनिंग शिफ्ट में है, अगर आप 2-3 घंटा या 5 घंटे तक मैक्सिमम इस कोर्स को अगर आप दे सकते हो ना, तो आपका गेम चेंज यहाँ पर अभी भी हो सकता है आप चैनल को लेट से डिस्कवर किए हो, लास्ट मोमेंट पे आपके पास मेरी वीडियोस रीच करी हो। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फटाफट से। अगर आप एकदम जीरो पे, आपको कुछ नहीं पता कि आप एग्जाम में क्या करोगे, तो आप इस कोर्स को एनरोल कर लो और आप जो लेक्चर्स हैं उनको देख लो। 4 से 5 घंटे लगेंगे मैक्सिमम, स्पीड बढ़ा के देखोगे 2 से 3 घंटे में आप कवर कर सकते हो। सारे तुक्का ट्रिक्स आप सीख जाओगे, सारे इंटेलिजेंट गेसिंग के रूल्स आप सीख जाओगे, सारे जुगाड़ टेक्निक्स आप सीख जाओगे, और एप्लीकेशन आप देख लोगे कि कैसे कॉमेट के पेपर में तुक्का मारना चाहिए, मैं कैसे मारता हूँ, पूरा का पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन विद प्रूफ, सारी चीजें इसके अंदर में आपको दिखाई हैं। मतलब 40% आपकी एक्यूरेसी बन जाएगी तुक्का मारने की। तो अगर आप 180 में पूरा तुक्का मारोगे तो आप 70+ का स्कोर लेकर के आओगे, ठीक है। और अगर आपका स्कोर मान लो इस रेंज में है, 100 से 70 से 100 के बीच में, इस रेंज में कहीं पर है, तो आप 120 से 130 प्लस जो है इस रेंज में पहुंच सकते हो यूजिंग दिस कोर्स, ठीक है। सारे ट्रिक्स साइंटिफिक हैं और सारी चीजें कॉमेट के PYQs में आपको दिखाई भी है। अगर आफ्टरनून या फिर इवनिंग शिफ्ट में आपका पेपर है, कुछ घंटे आप दे सकते हो, लास्ट पॉइंट में रिवाइज करने से बढ़िया है कि आप तुक्का मारना सीखो, बिकॉज कॉमेट के में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। आप अगर 80 मार्क्स का पेपर भी सॉल्व करते हो तो भी आप समझ लो कि आपको 100 नंबर का पेपर में तुक्का मारना पड़ेगा। कॉमेट के में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहां पर सभी बच्चे तुक्का मारते हैं, ठीक है। कोई 80 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा है तो वो ठीक ठाक स्टूडेंट है, उसको भी 100 क्वेश्चन में तुक्के मारने पड़ रहे हैं। मतलब तुक्का मारना भी आना चाहिए आपको कॉमेट के में अच्छा करने के लिए। और यहाँ पर आप इस पे इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते लास्ट डे में, लास्ट मोमेंट में, कुछ आवर्स में, इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो। उसी के लिए हमारे पास में स्पेशल कोर्स है, ठीक है। सो जो आप यहाँ पर तुक्का मारोगे, बाकी बच्चे हो सकता है 20 सही करेंगे, आप यहाँ पर 40 से 45 सही कर लोगे, तो आपका जो स्कोर है वो बाकी बच्चों से काफी ज्यादा, 80 सॉल्व करने पर भी 120, 125 इस रेंज में आपका स्कोर आएगा। आप समझ रहे हो कि एग्जांपल देके मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे 100 में से 50 सही कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो तुक्का ट्रिक्स नहीं जानता होगा वो 20-25 ही सही करेगा, तो वो 80 से 100-105 पे ही पहुंचेगा। आप उससे काफी ज्यादा आगे निकलोगे, अपने से आगे वाले स्टूडेंट्स को आप काफी ज्यादा अच्छे मात्रा से ओवरटेक करोगे, ठीक है। कूपन कोड आप यूज कर लेना तुक्का ट्रिक्स, अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड आपका एक्टिव किया हुआ है लास्ट मोमेंट के लिए, तुक्का ट्रिक्स। जैसे ही आप इस कूपन कोड को लगाओगे तो आपका जो प्राइस है ना वो काफी रिड्यूस होके आपको 899 में कोर्स एनरोलमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। एडिशनल 500 ऑफ आपको इस प्राइस से मिल जाएगी और ज्यादा, ठीक है। सो कूपन कोड आप यूज कर लेना तुक्का ट्रिक्स, राइट। हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि भाई लास्ट मिनट तुक्का ट्रिक्स जो है, लास्ट मिनट तुक्का ट्रिक्स फॉर कॉमेट के 2025। सब लोग कमेंट करके जाना यार एग्जाम में जाने से पहले, तो मुझे भी पता होगा कितने सारे स्टूडेंट्स ने जो है मेरे तुक्का ट्रिक्स वगैरह देखे हैं लास्ट मोमेंट के अंदर में। क्वेश्चन आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पर है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कैसे आप जुगाड़ से कर सकते हो, आप देखो, आपको मजा आएगा। आपको दिया हुआ है π/12, इस तरीके से आपको दिया हुआ है, तो π/12 कितना होता है, साइड में सॉल्व कर लो। पाई मतलब 180 और /12, तो ये आपका हो जाएगा 12 1 जा 12, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 12 5 जा 60, मतलब 15 डिग्री हो गया। तो आप इसको एक काम करो, cos स्क्वायर 15 डिग्री बोल दो, प्लस हमारे पास में ये cos स्क्वायर 45 डिग्री है, प्लस हमारे पास में क्या है, ये cos स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में 15 × 5, ठीक है, 75 डिग्री आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे ना, अगर हम इसको एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे तो भी हम इस क्वेश्चन को रैंडम गेसिंग नहीं करेंगे, हम जुगाड़ से सही कर लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, हमको पता है cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। हमको पता है cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। √3/2 मतलब 1.7/2, मतलब कि 0.85 है ना। हमको पता है cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 है ना। हमको पता है cos 60 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, cos 45 डिग्री तो सिंपल है, 1/√2, उसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, हाफ आ जाएगा, मतलब 0.5 आ जाएगा, है ना, 1/√2 का स्क्वायर करने पे। अब आप ध्यान से देखो, cos स्क्वायर 15 डिग्री, ये 15 डिग्री यहां पे आएगा तो 1 और 0.85 के बीच में आएगा, मतलब 0.9 के आसपास आएगा।
0.9 का अगर हम स्क्वायर करेंगे 9 9 से 81 तो 0.81 आएगा, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.8 के आसपास आएगी, समझे। और यहां पर हमारे पास में क्या है 75 डिग्री कुछ इसके भी बाद आएगा। 75 डिग्री cos 90 0 होता है, cos 60 0.5 है, तो 75 डिग्री के लिए होगा कुछ 0.3 के आसपास आ सकता है मे बी। उसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो कुछ 0.09 के आसपास में भी आएगा 0.3 का स्क्वायर करने पे, ठीक है। तो जो भी आएगा बहुत छोटा नंबर आएगा, 0.1 मान लेता हूं अप्रोक्सीमेटली 0.1 मान लेता हूं। तो इन तीनों को जब मैं ऐड करूंगा 8 5 13 और 1 14, तो ये कुल मिला के आ रहा है 1.4, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। समझ गए आप बात को। एग्जैक्ट cos 15 नहीं पता तो भी पता है ना, इस रेंज में आएगा, इस रेंज में 0.9 के आसपास होगा। उसको स्क्वायर करेंगे तो 0.8 के आसपास आएगा, है ना। 9 9 से 81 तो 0.81, है ना। यहां पर हमको पता है इस रेंज में कहीं पर आएगा 75 डिग्री, तो 0.2 0.3 इस रेंज में होगा। उसको हम स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, तो 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/100 0.09 हो जाएगा, तो 0.1 के आसपास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये सब मिला के 1.4 आ रहा है अप्रोक्स। अब भैया सिंपल है, आप ऑप्शंस को देखो। पहला ऑप्शन क्या है 3/2 मतलब 1.5, ये बहुत क्लोज है, यही होगा सही आंसर, है ना। ऑप्शन बी को आप देखोगे क्या है 3 - √3/2, 3 - √3 मतलब 1.7/2, ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 3 - 1.7 1.3/2, 1.3/2, ये तो 1 से भी छोटा हो गया आपका, है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन सी को आप देखो 2/3, 2/3 ये भी 1 से छोटा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। और ऑप्शन डी को आप देखो क्या दिया हुआ है 2/3 + √3 मतलब 1.7, ये भी आप देखो 1 से छोटा है। ये तीनों ऑप्शन जो आपके 1 से छोटे हैं, ये तीनों ऑप्शन क्या हो रहा है हमारे पास में 1 से छोटा आ रहा है। एक ही ऑप्शन आ रहा है 1 से बड़ा, ऑप्शन ए, जो कि फील भी आ रहा है अपने को कि ये ऐड करेंगे 1.4 के आसपास है, तो क्लोजेस्ट इसके पास है, तो हम ऑप्शन ए को यहां पर तुक्का लगा लेंगे। ये हमारी स्ट्रेटेजी है ना। ऐसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इस माइंडसेट के साथ में आपको पेपर में जाना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको जुगाड़ से भी करना है, अटकना नहीं है, जितना आपको आता है उसके बाद भी आपको नंबर बूस्ट करने हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 आप यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। अगर आपको डायमैग्नेटिक नहीं पता, आप ये देखो कौन कौन पैरामैग्नेटिक है ना। तो आप देखो, आपको पता है ऑप्शन बी O2, ये आपको पता होता है कि पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि हम जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पे पहला चीज ही ये होता है कि हमारे पास में O2 के लिए पैरामैग्नेटिक आता है, ठीक है। लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अनपेयर्ड होते रहते हैं O2 के कॉन्फ़िगरेशन में। इतना आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ाई आपको आनी चाहिए। अगर नहीं भी आती है तो भी आप देखो ऑप्शन ए जो हमारे पास में है H2+, ये ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम कभी भी पेयर अप नहीं हो सकता, मतलब डायमैग्नेटिक कभी भी नहीं हो सकता, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। O2 पैरामैग्नेटिक है, अगर आपको पता होगा तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन सी के बारे में मान लो आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आप ऑप्शन डी को देखो यहां पर क्या दिया हुआ है He2+, ये भी हमारे पास में क्या है ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये भी कभी भी डायमैग्नेटिक नहीं होगा। इसका मतलब एक ही पॉसिबल आंसर है इसका होने का Li2, समझे। ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम कभी भी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता। ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या है आप समझो कि भाई मेरे पास में 5 बॉय है और 4 गर्ल है, ठीक है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये पेयर अप नहीं हो सकता, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आ रही है। अगर मैं कहता हूं कि इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है, मान लो 4 बॉय है 6 गर्ल है, ये इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन यहां भी पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, समझे। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि 5 बॉय है और 5 गर्ल है, यहां पेयरिंग पॉसिबल है। तो जब बात आती है इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, यहां पे 10 है, यहां पे भी 10 है, यहां क्वेश्चन आता है कि भाई पेयर अप होगा या नहीं होगा, है ना, वहां क्वेश्चन आ सकता है। तो इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना जरूरी है। 6 और 4 10, 5 और 5 10, अगर बराबर है तो आपके पास में पेयर अप हो रहे हैं, अगर बराबर नहीं है तो अनपेयर्ड रह जाएगा, है ना, 2 लड़कियां यहां पे अनपेयर्ड रह जाएंगी। लेकिन अगर सिस्टम ऑड इलेक्ट्रॉन का है, फिर सवाल ही नहीं आएगा कि पेयर अप होगा या नहीं होगा, हो ही नहीं सकता ना पेयर अप, है ना। 9 अगर है यहाँ पे तो पेयरिंग तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, फिर हमको चेक ही नहीं करना कितना लड़का है कितना लड़की है, समझे। लेकिन अगर इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वहां फिर चेक कर सकते हैं। तो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है पहला ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन, ये दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑड है, तो वो पेयरिंग कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑलवेज क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे हमारे पास में। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो। और इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, फिर चेक करना पड़ता है पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो और O2 हमको ऑलरेडी पता है, तो एक ही ऑप्शन यहां पर तुक्का लगाएंगे, ऑप्शन सी। इस तरीके से सोच आपको डेवलप करनी है, इस तरीके से थोड़े ऑप्शंस एलिमिनेट करना है, थोड़ा सा नॉलेज को यूज करना है और फिर आंसर के करीब पहुंचना है। कई बार सही आंसर मार्क करने के लिए आपको आंसर सॉल्व करना नहीं पड़ता है, आप दूसरे इनकरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट करते करते भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। एक और क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो यहां पर क्या दिया हुआ है अपने को, मिनिमम वेवलेंथ बताओ लेमन एंड बाल्मर सीरीज के लिए, है ना, इसका रेशियो बताओ आप।
अब आपको पता है, देखो लेमन सीरीज क्या होता है हमारे पास में, लेमन सीरीज क्या होगा, जब n इक्वल्स टू 1 के ऊपर गिरेगा, n इक्वल्स टू 1 पे गिरेगा। अब मिनिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब इन्फिनिटी से गिरेगा, इन्फिनिटी से गिरेगा 1 के ऊपर, एनर्जी है मैक्सिमम, वेवलेंथ आएगी मिनिमम। ये किसके लिए, लेमन के लिए, लेमन के लिए n इक्वल्स टू 1 पे गिरता है। अब बाल्मर के लिए क्या होता है, n इक्वल्स टू 2 पे गिरता है। अब बाल्मर के लिए मिनिमम वेवलेंथ चाहिए, मतलब एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, मतलब इन्फिनिटी से गिराना पड़ेगा, तो इन्फिनिटी से बाल्मर के ऊपर गिराएंगे, है ना। तो अब आप एक सिंपल सा चीज ऑब्जर्व करो, जो लेंथ आ रहा है लेमन के लिए वो ज्यादा आ रहा है, मतलब एनर्जी की गैपिंग ज्यादा है लेमन के लिए, तो जो वेवलेंथ आएगा लेमन के लिए, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, वो काफी छोटा होगा कंपेयर टू दूसरा वाला, है ना। इसका जो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है वो इससे भी छोटा होगा, क्योंकि इसकी जो एनर्जी की गैपिंग है वो इससे बड़ी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी की गैपिंग ज्यादा तो लैम्डा कम, समझ रहे हो। तो ये दोनों ही इंफिनिटी से आ रहा है ना, दोनों के लिए ही ये स्मॉलेस्ट वेवलेंथ बता रहा है, क्योंकि गैपिंग सबसे ज्यादा इंफिनिटी से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है मतलब एनर्जी का गैपिंग ज्यादा है, एनर्जी का गैपिंग ज्यादा है मतलब वेवलेंथ मिनिमम है। लेकिन इसके लिए जो वेवलेंथ मिनिमम आ रही है, एनर्जी की गैपिंग बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए वेवलेंथ मिनिमम कम होगी, और इसके लिए क्योंकि एनर्जी की गैपिंग इसके कंपैरेटिवली कम है, तो हमारे पास में स्मॉलेस्ट वेवलेंथ जो आएगा वो इसके लिए तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है, बट उसकी वैल्यू इससे बड़ी होगी, समझे। ये सिंपल सा चीज है, इसका मतलब रेशियो बेसिकली मैं कहना चाहता हूं 1 से छोटा होगा, और 1 से छोटा रेशियो का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को आप तुक्का लगा लो, खत्म हो गया बात, है ना। आप देखो ऑप्शन ए 1 से बड़ा है, ऑप्शन सी 1 से बड़ा है, ऑप्शन डी 1 से बड़ा है, लेकिन हमको समझ आ रहा है कि भाई लेमन के लिए जो वेवलेंथ आएगा स्मॉलेस्ट, वो इसके वेवलेंथ से छोटा रहेगा, तो न्यूमरेटर छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से, तो रेशियो लेस देन 1 आएगा। ऑप्शन बी को आप तुक्का मार सकते हो। क्या आपको बात समझ में आया, यस और नो बोलो, यस और नो बोलो, ठीक है। तो इस तरीके से यार आप लोगों को तुक्का ट्रिक्स लगाना है। लास्ट मोमेंट पे मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके दिए, डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, सारे वीडियोस वहां पर अपडेटेड है। अगर आपके पास में टाइम है तो उन वीडियोस को देख के जाओ। अगर आपके पास में कुछ घंटे बचे हुए, मार्क्स सीरियसली इंप्रूव करना चाहते हो, सारी चीजें सीखना चाहते हो, तो कोर्स के अंदर में आप एनरोल कर सकते हो, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स कॉमेट के 2025 का। 0 से 70 प्लस आप पहुंचोगे, कुछ नहीं आता है तो, और इस रेंज में हो तो आप इस रेंज में पहुंचोगे। सारे ट्रिक्स साइंटिफिक है, विद डिमॉन्स्ट्रेशन, विद एप्लीकेशन, कॉमेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर में आपको देखने के मिलेंगे, ठीक है। और आपका इससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, माइंडसेट भी डेवलप होगा, आप बाकी बच्चों से बेटर तुक्का लगाओगे तो डेफिनेटली आप बाकी बच्चों से आगे बढ़ोगे, और इसमें आपका कुछ भी खोने को है नहीं, क्योंकि कॉमेट के में नेगेटिव मार्किंग वैसे भी नहीं है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।